हेलो एवरीवन। आज हम CTRI का फॉर्म भरेंगे। ये फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप ह्यूमन पर अपना रिसर्च करते हो, और उस रिसर्च या थीसिस को जब आप पब्लिश के लिए जाते हो तो आपके पास एक CTRI नंबर होना चाहिए। CTRI का फुल फॉर्म जो होता है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया। एंड तो अब अपन स्टार्ट करते हैं CTRI फॉर्म कैसे अपन भरेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। वहाँ पे आप टाइप करेंगे CTRI की ऑफिशियल वेबसाइट। CTRI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया। उस पर आपको टिक करना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास में एक पेज ओपन हो रहा है जिसमें आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन आ रहा है। लेकिन कई बच्चे जो कि न्यू एप्लीकेंट है तो उनके लिए यहाँ पे देखिए न्यू एप्लीकेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो अपन यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट है तो इस पर क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेंट के लिए ये आपके पास में एक परफॉर्मा खुल के आ रहा है। इस पर आपको अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे मेरे पास में ऑटो डिटेल है लेकिन फिर भी मैं आपको भर के बता रही हूँ। फर्स्ट नेम जैसे कि यहाँ पे मेरा आ जाएगा, फर्स्ट नेम आ गया। लास्ट नेम आपका यहाँ पे आप किसी भी तरीके की मतलब चीज़ें गलत नहीं हो, इसलिए हमेशा अपना फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो भी रहता है वो कैपिटल्स में ही भरिए। लॉगिन आईडी यहाँ पे वो होगी जो भी आप लॉगिन आईडी आप अपनी बनाना चाहते हैं। ये मेरी लॉगिन आईडी हो गई। ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका रहेगा कि व्हाट इज़ योर फादर्स मिडल नेम या एनीथिंग एल्स जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे भर दिया कि हु इज़ योर चाइल्डहुड हीरो। तो आप यहाँ पे कुछ भी जो भी अपना नाम हो वो अपना आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आपका रहेगा। आपका जेंडर, फिर आता है आपका यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस विद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आएगा। ऑफिशियल एड्रेस जो भी आपका वो डाल सकते हैं। उसके बाद में आप आइए, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में आता है अपने डेजिग्नेशन पे। आप यहाँ पे अगर स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट कीजिए, अगर आप PhD होल्डर है तो यहाँ पे आप अपना PhD लिख सकते हैं। फिर आता है अपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप अंडर काम करते हैं उन सब का नेम यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर आपको अपनी कॉलेज का या अपनी यूनिवर्सिटी का या अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं मिल रहा है तब आप उसका नाम अपने नीचे जो ये 2 ऑप्शन है इसमें आप फिल कर सकते हैं, अगर वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो इन इफ़ कंडीशंस। उसके बाद में आप अपना आ जाएंगे अपने कंट्री, जो भी जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपका स्टेट जो मैंने डाल दिया है, डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन नंबर, वेरीफाइड ऑफिशियल एड्रेस नंबर आएगा। वेरीफाइड नंबर जो कि आपका गाइड का नंबर और गाइड का चैम्बर नंबर जो है वो यहाँ पे आएगा। फिर अपने गाइड का मोबाइल नंबर आएगा, उनका फैक्स अगर आपके पास में अवेलेबल है, नहीं तो उनका मेल यहाँ पे आ जाएगा। एंड में आप अपने सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डालेंगे जो कि यहाँ पे अभी ऐसे लिखा हुआ है एंड फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे विद इन 3 to 4 डेज़ आपके पास में मेल आ जाएगा और उस मेल में आपकी ये आईडी रहेगी और उसके साथ में वो आपको एक पासवर्ड जनरेट करके देंगे। जब आप इस आईडी और पासवर्ड को आप डालेंगे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पे और यहाँ पे आपका कैप्चर डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। मेरे पास में यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड के बाद में अपन ने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। अब अपन कैप्चर जो इसमें लिखा हुआ है वो अपन डालेंगे SCVMW, ठीक है, और हम करेंगे लॉगिन। आपके पास में कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। इसमें देखिए अगर आप न्यू ट्रायल करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा जहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ऐड एन न्यू ट्रायल। अगर आपका ऑलरेडी एक ट्रायल चल रहा है और उसको आपको चेक करना है तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है कि आप उसको रिव्यू करना चाह रहे हैं। तो अब हम करेंगे न्यू ट्रायल पे एंटर। न्यू ट्रायल पे एंटर करने के बाद में आपके पास में खुलेगा, यहाँ आता है आपका पब्लिक टाइटल और साइंटिफिक टाइटल। जो भी आपका टॉपिक का नाम है मेन वो सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइंटिफिक टाइटल के अंदर। पब्लिक टाइटल जो होता है इसका मतलब है कि पब्लिकली कोई भी उसको जब पढ़े तो उसको सिंपल भाषा में समझ आ जाए कि आप अपने इस रिसर्च में क्या समझाना चाह रहे हैं, वो आपका पब्लिक टाइटल होता है। और साइंटिफिक टाइटल वो रहेगा जो कि आपकी
थीसिस के अंदर आप मेन टाइटल लिख के चलते हैं। ट्रायल एक्रोनिम, इसके अंदर जो है अगर आप इसके एप्लीकेबल नहीं हो तो यहाँ पे आपको निल लिखना पड़ेगा, कैपिटल में NIL। और यस इट्स द ओनली ट्रायल आयुर्वेदिक, अगर आप आयुर्वेदिक के हैं तब तो आपको यस करना है, अदरवाइज़ अगर आप नहीं हैं तो आपको नो करके प्रोसीड करना है। तो मैं यहाँ पे टाइटल और पब्लिक टाइटल जो है उन सब के बारे में लिख रही हूँ। यहाँ ऑलरेडी मैंने एक फॉर्म भरा था तो मैं यहीं से इन चीज़ों को पिक कर रही हूँ। साइंटिफिक टाइटल जो था, साइंटिफिक टाइटल के अंदर हमने टाइटल की एंट्री कर दी है और पब्लिक टाइटल के अंदर भी हमने टाइटल की एंट्री कर दी है। ये ऑलरेडी मैंने CTRI का फॉर्म भरा हुआ था, उसी के अंदर से मैं ये सारा मटेरियल ले रही हूँ। लेकिन आपका जो भी पब्लिश का टाइटल है और जो भी पब्लिकली टाइटल है वो आपको खुद को बनाना पड़ता है, उसके लिए आप जेमिनाई का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम निल करेंगे और हम आयुर्वेदिक स्टूडेंट नहीं है तो यहाँ पे हमने नो करके प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करते ही आपके पास में एक चीज़ आएगी कि जितने भी तरीके के ये जो है वो आपको नहीं ऐड करना है, किसी तरीके का स्लैश, कॉमा, अपने बाद ये सब आपको ऐड नहीं करना है। यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं, ये क्या है, ओके। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं अपने पास में जो भी हमने अभी ट्रायल का पब्लिक टाइटल और उसका मेन साइंटिफिक टाइटल लिखा था वो अब हमारे इसमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसकी फुल डिटेल और अपडेट और डिलीट, अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। हमारे पास में 2 अपडेट हो गए तो हम एक को डिलीट कर देंगे। और उसकी फुल डिटेल और अपडेट, तो हम जाएंगे अपडेट पे। अपडेट पे जब आप क्लिक करते हो तब आपके पास में इस तरीके का पूरा एक फॉर्मेट खुल करके आएगा। इसमें आपको पार्ट इसके जो रहेंगे टोटल 9 पार्ट्स हैं और 30 ऑप्शंस हैं। इन सबको आपको फिलअप करना है और ऐड करने के बाद में जब सब कुछ आप ऐड कर लोगे तब यहाँ पे आपको सबमिट ऑफ योर ट्रायल टू CTRI के लिए क्लिक करना है। अब हम देखेंगे कि हम इन सबको कैसे फिलअप करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे अपना जब अपन ने CTRI का फॉर्म खोला था तब पब्लिक टाइटल और साइंटिफिक टाइटल ऑफ द स्टडी यह अपन ने फिलअप कर दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ये रहा, ये अपन ने भर दिया था। यहाँ पे पब्लिक टाइटल भी फिलअप कर दिया, साइंटिफिक टाइटल भी फिलअप कर दिया। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप फॉर्म भरते जाएंगे तो जितनी बार प्रोसीड, ऐड, ये सब आते जाएंगे आप करते जाइए, अदरवाइज़ आपने जो भी लिखा है वो सब सेव नहीं होगा। ओके, अब अपन जाएंगे अपने पार्ट 2 पे। ओपन कर देते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका सेकेंडरी आईडी के लिए यहाँ पे लिखा गया है। अब आप करेंगे ऐड अ न्यू आईडी। ऐड अ न्यू आईडी के अंदर आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और अपना आइडेंटिफायर यहाँ पे लिख सकते हैं। आईडी के अंदर आप अपना नाम लिख दीजिए। यहाँ पे आपके स्टूडेंट और ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप अदर लिख सकते हैं और प्रोसीड। जितनी बार आपके पास में प्रोसीड और ऐड का ऑप्शन आएगा आपको उतनी बार उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपने जो भी ऐड किया है वो रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं आईडी के अंदर अब यहाँ पे नाम लिखा आ रहा है और आइडेंटिफायर का नाम भी लिखा आ रहा है। अब आते हैं अपन प्राइमरी इन्वेजिलेटर। प्राइमरी इन्वेजिलेटर जो है वो आप खुद हो, तो आपको अपना नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपका डेजिग्नेशन, आप कौन हो, MPT स्टूडेंट, आपका एड्रेस जहाँ से आप रह रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ का एड्रेस, या फिर आपकी जो सर हैं, जो भी आपके गाइड है या मेंटर है, उनका चैम्बर का एड्रेस वो यहाँ पे आएगा। तो ये मैंने ऑटो फिल किया है। आपका यहाँ का पोस्टल कोड आप ऐड करोगे, स्टेट आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, और आपका फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, आपकी ईमेल आईडी और आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस।
उसके बाद में अब आप भरेंगे कि कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ साइंटिफिक क्वेरी सेम एज़ अबव, कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ द पब्लिक क्वेरी सेम एज़ अबव। इन सब के अंदर अगर गाइड अगर आपको बोलते हैं कि इसमें आप अपनी ही डिटेल भरिए तब तो आप भर सकते हैं। अगर आपके गाइड कहते हैं कि नहीं इन सब के अंदर मेरी डिटेल आएगी तो आप इसमें नो करेंगे और यहाँ पे अपने गाइड की डिटेल भरेंगे। यहाँ पे मैंने फिर से ऑटो फिल किया है क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पहले से भर की हुई है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए आपके जो टीचर हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एड्रेस के अंदर जो उनके चैम्बर का एड्रेस है वही यहाँ पर आएगा। पोस्टल कोड के अंदर जो यहाँ जहाँ पर भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ का पोस्टल कोड नंबर आएगा, वहाँ का स्टेट और फ़ोन नंबर। यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको अपने गाइड का ही डालना है। उसके बाद में आपके गाइड का ईमेल आएगा और आपके इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी आपके गाइड काम करते हैं वहाँ का एड्रेस और नेम आ जाएगा। उसके बाद में आपको प्रोसीड पे वर्क करना है। ओके, अब इसको अपन क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद में आपने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरी तरीके से भर लिया। अब अपन चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 पे क्लिक करने के बाद में फिर से आपका एक पोर्टल खुलेगा। अब इसमें आप देखिए मटेरियल सपोर्ट या मॉनिटरी जो है उसके ऊपर ऐड न्यू का आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। आप इसके अंदर कौन सा मटेरियल जो है वो यूज़ करेंगे या सोर्स इसका जो रहेगा वो सपोर्ट जो रहेगा वो कौन कर रहा है, वो सपोर्ट के अंदर आपका नेम ऑफ़ द सोर्स। जैसे कि मेरा जो क्लिनिकल ट्रायल है मेरा जो थीसिस है और उसके अंदर जो डाटा कलेक्शन फॉर्म है और डाटा जो है वो सब मैं मेरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर ही कर रही हूँ और यूनिवर्सिटी के अंदर ही कर रही हूँ, तो इसलिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी का ही नाम डालूँगी। लेकिन अगर आप कहीं और से कर रहे हैं और सोर्स जो है प्रोवाइड कोई और कर रहा है तब आपको उसका नाम ऐड करना है। बट यहाँ पे अभी मैं अपनी यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ तो मैं उन्हीं का नाम डालूँगी। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन आप पूरा फुल जो भी आपका यूनिवर्सिटी का नाम हो वो आप ऐड कीजिए और यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। ऐड रिकॉर्ड हो गया, यहाँ देख सकते हैं आपका नाम आ गया। अगर आपके एक से ज़्यादा नेम ऑफ मतलब सोर्स ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे और एडिट करके उनका लिस्ट आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए अपने प्राइमरी स्पॉन्सर की। प्राइमरी स्पॉन्सर के अंदर कि आपका जो भी थीसिस है या जो भी आपका रिसर्च है उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है उसके बारे में डिटेल आ जाएगी। तो मेरी जो है यहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी जो है और जो स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस है वो ही हमारा प्राइमरी सोर्स है और स्पॉन्सर भी है, तो मैं यहाँ पे डिटेल लिखूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे खुद की डिटेल भी लिख सकते हैं। इन केस कि आपने जितना भी मटेरियल यूज़ किया है उनमें से आधा मटेरियल आपका खुद का है और आधा मटेरियल आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे आप 2 स्पॉन्सर हो जाएंगे, खुद भी हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पॉन्सर में आप अपना ऐड कर दीजिए और सेकेंडरी स्पॉन्सर के अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी या आपके जो भी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस या जिस भी आप डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उसके बारे में डिटेल भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खुद की डिटेल भर रही हूँ। एड्रेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कर देते हैं प्रोसीड। अब यहाँ पे सेकेंडरी स्पॉन्सर के अंदर ऐड न्यू करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आप लिख सकते हो या जो भी आपका डिपार्टमेंट आपको दे रहा है स्पॉन्सर करने के लिए उसका आप एड्रेस लिख सकते हो। SHS और ऐड कर दो। ये चीज़ आप बार बार याद रखिए, जितनी बार आपके पास में ऐड का ऑप्शन आएगा उतनी बार आपको ऐड करना है और प्रोसीड करना है। उसके बाद में एंड में आपका कंट्री, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, प्रोसीड। ये सब प्रोसीड होने के बाद में अपना जो थर्ड
जो पार्ट था वो अपना कंप्लीट होने इसको क्लोज़ कर देंगे। अब हम तीसरे पार्ट तक जो है हमने भर लिया है। अब हम जाते हैं चौथे पार्ट पे। फोर्थ पार्ट के लिए आपका स्टडी किस टाइप की है, उसकी साइट क्या रहेगी, उसके बारे में आएगा। साइट ऑफ द स्टडी, DCGI अप्रूवल एंड आपका एथिकल अप्रूवल, इन सब के बारे में आएगा। तो यहाँ पर भी हम ऐड न्यू पर जाते हैं। यहाँ पे आपको फिर से एक अलग फॉर्म खुल के आ रहा है। इसमें आपको क्या क्या भरना है, साइट नेम, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर एंड ईमेल। आप जिस भी जगह से अपना डाटा ले रहे हैं उस जगह का आपका रहेगा। जैसे कि मैंने फिज़ियोथेरेपी OPD से लिया है तो मैं यहाँ पे नेम, साइट, एड्रेस ये सब वहीं का ही डालूँगी। कॉन्टैक्ट पर्सन है मैं खुद का डालूँगी क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एड्रेस लिया। अगर आप वहाँ पे OPD के अंदर कोई भी टीचर जो भी आपका वहाँ पे बैठ रहा है उसका भी आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। फिज़ियोथेरेपी OPD, यहाँ पे मैंने लिखा है फिज़ियोथेरेपी OPD SHS जो फिज़ियोथेरेपी OPD का कोड है, और स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज। एड्रेस जो आप स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं वही एड्रेस आपको फिलअप करना है। हर अलग अलग जगह पे आपको एड्रेस चेंज नहीं करना है। स्टेट आपका आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका लिख दीजिए कानपुर नगर। कॉन्टैक्ट पर्सन में खुद की डिटेल डाल सकते हैं या वहाँ पे जो भी पर्सन बैठता है उसकी डिटेल डाल सकते हैं और ऐड न्यू पे कर दीजिए। DCGI अप्रूवल। DCGI अप्रूवल जो है, अगर आपके पास में ये अप्रूवल लेटर है तब तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल NIL प्रोसीड। अब यहाँ पे अपना सबसे एंड में खुल करके आता है अपना एथिकल के बारे में। जब भी आप CTRI का फॉर्म भरते हैं उससे पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि आपका कॉलेज के थ्रू एथिकल जो है, कमेटी के थ्रू आपका एथिकल नंबर आपको प्रोवाइड हो जाए और उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। हाँ, तो यहाँ अगर आपकी प्राइवेट एथिकल, आपकी अगर कॉलेज के अंदर एथिकल कमेटी अगर प्राइवेट है तो आपको यहाँ पे नो करना है, और अगर गवर्नमेंट के थ्रू है या रजिस्टर्ड है विद DHR तो आपको येस करना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको यहाँ पे उनका भी रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम लिखा होता है, वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी जो है वो प्राइवेट फंडिंग है तो हम नो करेंगे, और हमारी एथिकल जो है उसका नाम है ह्यूमन एथिकल कमेटी। यहाँ पे मैंने फिर से ऑटो फिल किया है। हमारी जो कमेटी का नाम है वो है ह्यूमन एथिकल कमेटी, और कॉलेज का पूरा नाम आ जाएगा छत्रपति शाहू महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर उत्तर प्रदेश। स्टेट आप अपना फिर से चेक, हाँ स्टेटस जो है वो आपका रहेगा कि आपके कमेटी के थ्रू आपका जो एथिकल है वो फॉर्म क्या हुआ है, अभी सबमिट है, अंडर व्यू चल रहा है, अप्रूव्ड हुआ है, नॉट एप्लीकेबल हुआ है, या ऑब्जेक्शन उसके अंदर आया है। तो जब आपको एथिकल का फॉर्म आपको मिलता है, आपके एथिकल कमेटी से आपके पास में आता है मेल, तो उसमें लिखा होता है कि आपका अप्रूव्ड है या नॉट एप्लीकेबल है। तो आप मेरा अप्रूव्ड है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। अगर आपका अप्रूव्ड है तो आपके एथिकल कमेटी का जो भी आपका फॉर्म जो अप्रूव होकर आता है उस पर डेट लिखी हुई होती है, वो डेट आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। और आपको अपने उन्होंने जो एथिकल का फॉर्म दिया होगा आपको एंड में अप्रूवल का फॉर्म, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करते टाइम ध्यान दीजिएगा उसकी जो साइज़ है वो 1 MB से कम होनी चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा। तो आप उसको ऑनलाइन ब्राउज़ पे जाके कंप्रेस भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट पर्सन आपकी यूनिवर्सिटी, आपके जो कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है और आपका जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका आपको यहाँ पे नाम और डिटेल फिलअप करनी है। हमारे जो स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस है उसके अंदर कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो मिस्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव है, तो मैं उनका नाम लिखूँगी, उनकी ईमेल आईडी डालूँगी, उनका फ़ोन नंबर डालूँगी, और फिर उसके बाद में आता है कि अप्रूवल नंबर।
हाँ, जब आप अपना एथिकल का अप्रूवल लेटर आपको मिल जाता है तो उसमें वैलिडिटी डेट जो है वो उसमें ऐड करनी होती है आपको। जो ये आपकी डेट है इसके अंदर आपको 6th मंथ आप ऐड कर दोगे तो वो आपका अप्रूवल का प्रोटोकॉल वैलिडेट डेट आ जाएगा। 6 मंथ टू 1 ईयर तक का आपका जो भी एथिकल का फॉर्म होता है, आपका अप्रूवल लेटर, वो 1 साल तक वैलिड होता है। तो आपको उस वैलिडेशन की डेट यहाँ पे निकाल के फिर फिलअप करनी है। जैसे कि मेरी यहाँ पे डेट है 8/10/2025, तो मैं यहाँ पे 1 साल तक का मैं अपना वैलिडिटी है, तो मैं यहाँ पे 7/10/2026 लेके चल रही हूँ। यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी जो भी एथिकल कमेटी है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो हाँ, हमारी इंडिपेंडेंट है, तो हम यस पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। सबसे एंड में अब आते हैं अपन हेल्थ कंडीशंस। ये यहाँ से अपना मेन फॉर्म भरना शुरू होता है। अगर आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है तो आपका फॉर्म अलग भरा जाएगा, और अगर आपकी RCT है तो आपका फॉर्म अलग भरा जाएगा। इसके अंदर आपको पार्टिसिपेशन के बारे में लिखा होगा कि आपको क्या चाहिए, पेशेंट चाहिए या हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर चाहिए। तो मेरी स्टडी के अंदर जो कि क्रॉस सेक्शनल है तो उसमें मैंने ह्यूमन हेल्दी वॉलंटियर ह्यूमन मैंने लिए हैं, तो मैं उस पर क्लिक करूँगी। कंडीशंस कि मैं कौन से डिपार्टमेंट के बच्चे लिए हैं तो मैंने वो यहाँ पे लूँगी, स्टूडेंट्स, और ऐड पे कर दूँगी। अगर आप किसी भी CTRI का फॉर्म RCT के लिए कर रहे हैं, पेशेंट आपने लिए हैं, तो कौन सी कंडीशन के पेशेंट आप ले रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल वहाँ पे डालनी पड़ेगी। ये अपना फॉर्म जो है वो पूरा फिलअप हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने 5th पार्ट पे। 5th पार्ट में आपका स्टडी टाइप क्या है उसके बारे में डिटेल भरनी होगी। क्लिक। ठीक है, स्टडी टाइप आपका क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन थीसिस है, यस। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको यस करना है। अगर आप टाइप ऑफ द ट्रायल, मेरी यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल स्टडी है तो मैं ऑब्जर्वेशनल लिख रही हूँ। ऑब्जर्वेशनल के अंदर भी कौन सा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है या आपकी कोहार्ट स्टडी। यहाँ पे टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। और यहाँ पे आपकी एक और चीज़ लिखी हुई है, स्पेसिफाई इन द केस ऑफ द अदर। अगर आपके इनके अलावा भी कुछ होता है यहाँ पे अदर अगर आप करते हैं तो उस चीज़ का आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं कि आपकी अदर में कौन सी वाली है। स्टडी डिज़ाइन, अगर आप RCT करते हैं तो ये सब आपके काम में आ सकती हैं, क्योंकि मेरे वाले में अदर रहेगी। प्रोसीड। CTRI का फॉर्म जब भी आप भरते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा फॉर्म होता है और थोड़ा टाइम भी ये कंज्यूम करता है। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार फॉर्म शुरू कर दिए तो आपको पूरा ही फॉर्म भर के हटना है। अगर आप चाहें तो जैसे अपन ने अभी 5 पार्ट तक का अपन ने फॉर्म भरा है, तो इसको 5 पार्ट तक फॉर्म भरने के बाद में आप लॉग आउट कर सकते हो। आप जब वापस से लॉगिन करोगे तब तक आपका ये सब जो भी जितने भी स्टेप अपन ने भरे हैं वो सब रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने लॉग आउट कर दिया तो ये सब गायब हो जाएंगे, डिलीट नहीं होंगे, क्योंकि अपन ने हर एक स्टेप पे उसको सेव किया है। अब आते हैं अपन अपने 6th पार्ट पे। 6th पार्ट के अंदर इसमें अपन को देखना है इंटरवेंशन एंड कंपैरेटिव एजेंट, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया और मेथड्स, जो भी हम इसके अंदर लिख रहे हैं। जैसे कि मेरी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है तो मैं किसी भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं दे रही हूँ। लेकिन अगर आप इंटरवेंशन देती हैं या देते हो तो आपको यहाँ पे अपने इंटरवेंशन के बारे में लिखना होगा, आप इंटरवेंशन में क्या दे रहे हो और आपका कंपैरेटिव एजेंट कौन सा है। अगर आप RCT करते हो तो ये दोनों भरना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए आप पहले इंटरवेंशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद में अपनी डिटेल यहाँ पे डालिए। डिटेल डालने के बाद में यहाँ प्रोसीड कीजिए। और अगर आपके 2 अलग अलग इंटरवेंशन हैं फिर आपके पास में यहाँ पे वापस से एडिट का ऑप्शन आता है और ऐड न्यू का भी ऑप्शन आता है। फिर आप वापस से इंटरवेंशन इसको अलग करके कंपैरेटिव एजेंट कर सकते हैं और उसकी डिटेल डाल के फिर प्रोसीड कर सकते हैं।
अगर आपकी RCT स्टडी है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल स्टडी है तो यहाँ पे निल आएगा। हमने प्रोसीड कर दिया इसको। इंक्लूज़न एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे डिटेल आ रही है। जो भी एज, आप किस एज तक के स्टूडेंट मतलब पर्सन आपने ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने 20 से 30 ईयर तक के लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डेज़, आप डेज़ में ले रहे हो, मंथ में ले रहे हो, ईयर में लिख रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना। आपने 20 साल के लिए हैं, 20 से 30 साल, तो यहाँ ईयर करना मत भूलना। उसके बाद में जेंडर आप कौन सा ले रहे हो, मेल फीमेल या बोथ, और डिटेल आपके इंक्लूज़न और एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया की जो भी डिटेल है वो सब आप यहाँ पे फिलअप करोगे। और जैसे पहले आपने इंक्लूज़न क्राइटेरिया का फिलअप किया, फिर प्रोसीड करोगे, फिर आप यहाँ पे अपने एक्सक्लूज़न क्राइटेरिया की डिटेल फिलअप करोगे और फिर प्रोसीड करोगे। तो यहाँ पे मैं अपने पुराने फॉर्म से आपको डिटेल ऐड करके बता रही हूँ। प्रोसीड। प्रोसीड। यहाँ आप देख सकते हैं आपके इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आते हैं मेथड्स। मेथड फॉर द ऑब्जर्वेशनल स्टडी फॉर द फील्ड इज़ ऑटो सेलेक्टेड एज नॉट एप्लीकेबल। अगर आपका रैंडमाइजेशन यानी कि RCT है, तब तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपका कौन सा ट्रायल है, किस तरीके का है, लेकिन यहाँ पे मेरी क्रॉस सेक्शनल है तो यहाँ मैं नॉट एप्लीकेबल लिखूँगी। अगर आप RCT का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे अदर डिटेल आएगी, अगर आप क्रॉस सेक्शनल कर रहे हैं तो अदर डिटेल आएगी। प्रोसीड। हमारी सारी डिटेल फिलअप हो चुकी है। अब हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे। अब तक हमारे 6 पार्ट तक जो है वो सब फिलअप हो चुका है। अब हम 7th पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। 7th पार्ट में इस टाइप का एक विंडो ओपन होगा। इसमें आपको आउटकम और टाइम पॉइंट्स लिखने हैं, साथ में सेकेंडरी आउटकम्स, सैम्पल साइज़ और इन सब की डिटेल लिखनी होगी। तो आउटकम में जैसे कि आपने सबसे पहले सैम्पल साइज़ को कैलकुलेट करने के लिए G-पावर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया होगा, तो वो आपका आउटकम के अंदर ही ऐड होएगा। और टाइम पॉइंट इसको आप निल भी कर सकते हो, या आप अपने सैम्पल साइज़ यहाँ पे लिख कर सकते हो कि आफ्टर G-पावर सॉफ्टवेयर माई सैम्पल साइज़ इज़ दिस। और प्राइमरी आउटकम जो होता है वो आप G-पावर के बारे में डिटेल लिख सकते हो। G-पावर की डिटेल लिखने के बाद में आप सेकेंडरी आउटकम के अंदर आपके जितने भी आउटकम मेजर्स हैं उनके बारे में डिटेल लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई टेस्ट करवा रहे हो तो उस टेस्ट का नाम यहाँ पे आएगा और उस टेस्ट का प्रोटोकॉल जो रहेगा उसके बारे में चीज़ यहाँ पे आएगी कि आप उसको एक हफ्ते में कितनी बार करा रहे हो और उसके कितने सेशन करा रहे हो, उससे कितनी रिपीटेशन करा रहे हो, वो सब डिटेल जो है वो आपके टाइम पॉइंट्स में आएंगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे G-पावर सॉफ्टवेयर में लिख देती हूँ, G-पावर सॉफ्टवेयर मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैंने सैम्पल साइज़ लिख देती हूँ, पावर इज़ 152। ये मैंने प्रोसीड कर दिया। सेकेंड आउटकम के अंदर आप अपनी डिटेल लिखेंगे, जो भी टेस्ट आप दे रहे हो या जिस भी तरीके का RCT के लिए अगर आप इंटरवेंशन दे रहे हो तो उस इंटरवेंशन का या उस टेस्ट का नाम इसके अंदर आ जाएगा। और जितने टाइम के लिए आप दे रहे हो, एक हफ्ते में मैं 5 बार करा रही हूँ, 10 बार रिपीटेशन दे रही हूँ, तो वो सब डिटेल यहाँ पर आएगी और आप प्रोसीड कर दोगे। इसके बाद में हम आगे जाते हैं। और ऐसे ही अगर आपके बहुत सारे अगर आउटकम्स हैं तो आप ऐड न्यू पे करते जाइए, उनकी डिटेल नीचे आती जाएगी, आप उसको फिलअप कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टारगेट सैम्पल साइज़, डेट ऑफ एनरोलमेंट और अदर्स। टोटल सैम्पल साइज़ आपकी क्या है, जैसे कि मेरी 152 है, इंडिया में भी आपकी 152 रहेगी।
फर्स्ट डे ऑफ इनरोलमेंट आपने सबसे पहला ट्रायल मतलब सैम्पल साइज़ कैलकुलेशन करना आपने कब स्टार्ट किया था, उसके बारे में डिटेल आएगी। एक मेन चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप डाटा कलेक्शन आप करते हैं आफ्टर द एथिकल, और जो CTRI करते हैं वो भी आफ्टर द एथिकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेट लिखनी है वो आपकी एथिकल फॉर्म के डेट भरने वाली डेट से 10 दिन आगे की लिखी है। तो आप हमेशा सेफ जोन लेकर के चलिए। आज जो है वो डेट है 16 अप्रैल, तो मैं यहाँ पे डेट डाल देती हूँ 24 26 26 डाल दी। 10 दिन आगे की मैं डेट डाल के चल रही हूँ कि मैं इस दिन से अपना डाटा कलेक्शन फॉर्म स्टार्ट कर दूँगी डाटा लेना। एस्टिमेटेड ड्यूरेशन, जो आपको ड्यूरेशन यहाँ पे दी गई है कि आपकी कितने साल तक आप इसको करना चाहते हो, 6 महीने, 1 साल। मेनली अपन 1 साल लेके चल सकते हैं, और जहाँ पर आपको नहीं भरना है वहाँ आप 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे अपन ने 1 साल का लेके चले। अगर आप 6 महीने में कंप्लीट करना चाहते हो तो आप 6 मंथ का भी कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ की भी एक कंडीशन होती है, अगर आप 1 साल का कर रहे हो तो हर 6 महीने में आपको CTRI फॉर्म को अपडेट करना पड़ेगा। CTRI के 7th पार्ट तक अपन ने सब कुछ फिलअप कर दिया था अपना फॉर्म। अब अपन फिलअप करेंगे CTRI का 8th पार्ट अपने फॉर्म का। 8th पार्ट के लिए ये अपना एक और अलग से फॉर्म मिल करके आया है। इसमें अपन को अपना ग्लोबल स्टेटस, अगर यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल हो तो नॉट एट रिक्रूटेड या नॉट एप्लीकेबल का आप यूज़ कर सकते हैं। इंडियन स्टेटस नॉट एट रिक्रूटेड। पब्लिकेशन डिटेल, अभी तक आपकी किसी भी तरह की पब्लिकेशन डिटेल और ये सब नहीं आया तो यहाँ पे आप नील कर सकते हैं, या NA। एंड में आप लिखते हैं अपनी जो भी आप थीसिस के बारे में लिख रहे हैं उसकी एक ब्रीफ समरी कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या आपने किया। अगर आपने एथिकल का फॉर्म भरा है तो उसके अंदर आपको अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। उस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ही आपकी डिटेल और प्रोसीजर के बारे में आ जाता है, तो वो सब आपको यहाँ पे ऐड करना है कि आपकी इस स्टडी से क्या हो सकता है, क्या आपको फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे अपन ऐड करते हैं। ऑलरेडी मेरी CTRI की स्टडी का जो है निकला हुआ है, लिखा हुआ है समरी, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। लेकिन आप अपनी जो भी स्टडी है उसकी समरी आप बनाइए और उसके बाद में आप वहाँ पे ऐड ऑन कीजिए। इसकी जो लिमिटेशन है, वैसे तो कोई लिमिटेशन नहीं है, ये जितना पेज लिखा हुआ है उतना आप भर सकते हैं, बट मैक्सिमम आप इसमें ले सकते हैं 100 वर्ड्स। प्रोसीड। ओके, तो यहाँ तक के अपना CTRI का जितना भी फॉर्म था पर पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 तक अपन ने फिलअप कर दिया है। 9th के लिए अपन क्लिक करते हैं। इसमें केवल आपको येस एंड नो पे क्लिक करना है कि आप अपनी जितने भी अपन ने डाटा के लिए जो भी पार्टिसिपेशन लिए हैं उन सब के डाटा को आप पब्लिकली दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो येस पे क्लिक कीजिए, नहीं दिखाना चाहते तो नो पे क्लिक कीजिए और सबमिट। देखिए मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना CTRI के लिए फॉर्म दे रखा है। अगर आपको अपना CTRI का फॉर्म जो है आपको वापस से रीचेक करना है तो आप सबमिट नहीं करेंगे। अगर आपको रीचेक नहीं करना है, आपने देख लिया कि जो भी आपने ये फॉर्म भरा है वो सब कुछ सही है, तो आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी आप सबमिट पे क्लिक मत कीजिए, इस साइट को आप बंद कर दीजिए। आपको वापस से अगर अपने फॉर्म को चेक करना है तो आप किसी भी ऑप्शन पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं और वो फॉर्म की डिटेल आप वापस से चेक कर सकते हैं। CTRI का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अपनी जो भी डिटेल है वो आप बहुत अच्छे से और सोच समझ के भरिए और सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। जब आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सबमिट योर ट्रायल टू CTRI, यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म है आपका वो ट्रायल के लिए सबमिट हो जाएगा। अब मैं आपको एक फ़ोटो बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू अगर आप इसको सबमिट कर देते हैं तो आपके पास में कुछ इस तरह की फ़ोटो आएगी।
देखिए, मैंने जब सबमिट किया था तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद में इस तरह की आपके पास में एक फ़ोटो आएगी, जिसमें आपको ये हर एक चीज़ पर आपको स्टेटस आपका दिखाई देगा। यहाँ देखिए आप, ये जो राइट टिक दिख रहा है, अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको रेड कलर के टिक दिखाई दे तो इसका मतलब आपकी उस चीज़ में कुछ ना कुछ गलत आपने डिटेल भरी है। तो उसको आप जब डायरेक्ट उस पर आप क्लिक करोगे तो जहाँ भी आपने गलत डिटेल भरी है वो ऑप्शन आपको दे देगा वहाँ पे चेंज करने के लिए। और ये आपका ट्रायल एक्नॉलेजमेंट नंबर है। इसका मतलब है कि आपका जो ये जब तक आपकी ये पूरी जगह पे राइट टिक नहीं आता तब तक वो टोटल सबमिट नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है रेड में तो आप उसको चेंज कीजिए और जब सब में राइट टिक आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अब आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में विदिन 2 to 3 डेज़ वो आपको मेल करके बता देंगे कि आपने अपना पूरा फॉर्म जो है वो सही भरा है या नहीं भरा है। और एक फ़ोटो मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ। ये है 3 to 5 डेज़ जब आपके पास में फॉर्म की डिटेल आई कि आपने अपना डाटा कलेक्शन फॉर्म जो है उसमें किसी तरह की करेक्शन के लिए वो बताएगा, तब आपको इस तरह से दिखाई देगा। जहाँ जहाँ पे भी करेक्शन के लिए आ रहा है वहाँ वहाँ आपको मॉडिफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। ये जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लेरिफिकेशन स्लॉट दिखाई दे रहा है और मॉडिफिकेशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि मेरे जो भी CTRA का फॉर्म जो मैंने भरा है उसके अंदर यहाँ पे मुझे क्लेरिफिकेशन के लिए मॉडिफाइड करना पड़ेगा चीज़ों को। यहाँ मैं जैसे ही चीज़ों को सही भरूँगी तो वो फॉर्म जो है वो वापस से मेरा सबमिट हो जाएगा। क्लेरिफिकेशन के लिए जब आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका अटक गया है, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया है, वो नहीं है। आपका फॉर्म सिलेक्टेड है, लेकिन आपको क्लेरिफाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे और रीसबमिट पे आप क्लिक करोगे तो ये फॉर्म वापस से आपके पास चला जाएगा। और विदिन 3 to 5 डेज़ अगेन आपके पास में मेल आएगा जिसमें आपके पास में CTRI का रजिस्ट्रेशन नंबर, CTRI का नंबर और आपके रेफरेंस नंबर भी आ जाएगा। उस सबको आप अपने थीसिस या अपने PPT के अंदर रख सकते हैं। और CTRI का जो एंड में फॉर्म रहता है वह आपका कुछ इस तरीके से निकल कर के आएगा। ये आप देख सकते हैं CTRI रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका आपका एक एंड फॉर्म कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं या ऑनलाइन अपने पास में सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हैं और आप अपनी थीसिस में भी इसको लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।